हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार। तो आज जो है हम लोग BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेट नंबर 35 लेकर के आए हैं। आज सेट नंबर 35 बनेगा और आप लोग जो ये BSPHCL के सेट जो बना रहे हैं लगातार बनाते रहिए कि इसका एग्ज़ाम कब हो जाए कोई इसका लिमिट नहीं है। ठीक है, भले बात अभी जो भी हो लेकिन एग्ज़ाम जो है इसका टाइम पे होना सुनिश्चित है। ठीक है, तो जिन फ्रेंड्स ने दोस्तों ने जो 35 से पहले जो सेट नहीं लगाए हैं वे प्ले लिस्ट से जा कर के सेट को लगा सकते हैं। तो आप सेट बनाइए। सेट नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज हम लोग बनाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निर्दिशी काती थी में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसमें जो है आपका उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है। आगे है, अरे जरा इधर तो वाक्य में कौन सा अवयव है? अरे जरा इधर तो वाक्य में कौन सा अवयव है? ऐसे ही बुला रहा है ना, अरे जरा इधर तो तो इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इस वाक्य में जो है आपका कौन सा अवयव है? तो इस वाक्य में विषम बोधक अवयव है। आगे है, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तो ये है आपका गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य जो है आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, लता बहुत मधुर गाती है। लता बहुत मधुर गाती है। आल प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? आल प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो आल प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो आल प्रत्यय से जो है मेरे प्यारे साथियों बनेगा आपका ससुराल। क्या बनेगा? ससुराल। विवाद से अलग रहने वाला, विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो विवाद से, तो विवाद से अलग रहने वाला, तो ये क्या होगा? तटस्थ होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ाकर कहने का अर्थ है कि अतिथियोक्ति। रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है। रीमा का स्वभाव जो है श्वेता से भिन्न है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो है मेरे प्यारे साथियों, इस वाक्य में आपका आपादान कारक है। कौन सा कारक है? आपादान कारक है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपका कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। कौमुदी शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए। कौमुदी शब्द के पर्यायवाची कौन सा है? तो ये है ज्योत्सना। कौमुदी का पर्यायवाची क्या है? ज्योत्सना। 10 में कह रहा है कि गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति के मुहावरा का अर्थ है गुदरी के लाल। गुदरी के लाल। आगे है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड नेटिव। नेटिव का एंटोनिम्स चुनना है। तो नेटिव का एंटोनिम्स क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉरेनर। क्या हो जाएगा? फॉरेनर। ठीक है, 12 है। 12 में कह रहा है कि यहाँ पे आपको देखिए 12 में क्या कह रहा है कि स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस द सॉइल वाज मोस्ट एज देयर वाज लिटिल रैन दे द डे बिफोर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है? आपका रॉन्ग है। आगे है, डायरेक्शन सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्रेडिट कार्ड
हैज़ इंक्रीज इज रिसेंट ईयर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका फ्रॉड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो फ्रॉड हो जाएगा। पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर मीनिंग का अर्थ क्या होगा? पुल योर टुगेदर का मीनिंग का अर्थ हो जाएगा काम डाउन। क्या हो जाएगा? काम डाउन। सीता सीम्स नॉट टू बी अफेक्टेड बाय द प्लेजर्स एंड पॉइंट ऑफ लाइफ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसोटिक। क्या हो जाएगा? एस्टोइक। निम्नलिखित में से किस विकल्प को उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश के व्यवस्था के अनुसार सजाया जाता है। तो ये 16 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 16 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कैसे हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा। तो यहाँ पे शब्दकोश के अनुसार तो सी सब में है, ओ सब में है, एन भी सब में है, तो टी तो ई हो जाएगा। ई जो है तो निम्नलिखित विकल्प का चयन कीजिए शब्दकोश के अनुसार सजाया गया है। निम्न प्रश्न में विकल्प को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार सजाया गया है। तो CONT तक सी नंबर ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये डी जो है हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दी गई आकृति में कितने संगीतमय खिलौने हैं? कितने संगीतमय खिलौने हैं? तो ये संगीतमय है और ये खिलौना है। तो कितने संगीतमय खिलौने हैं? तो 14। कितने? तो संगीतमय खिलौने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 42, यानी कि 14 ये है और 28 ये है। 14 28 42 कितना हो जाएंगे? 42। क्या हो जाएगा आंसर? 42। यहाँ पे दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, सभी लैपटॉप जो है क्या है? कंप्यूटर है। कुछ लैपटॉप जो है लैपटॉप है, कुछ टैबलेट जो है, यानी यहाँ पे कुछ टैबलेट जो है क्या है? लैपटॉप है। और सभी लैपटॉप क्या है? कंप्यूटर है। तो सभी टैबलेट कंप्यूटर है, तो सभी टैबलेट कंप्यूटर है तो नहीं। कुछ टैबलेट कंप्यूटर है तो हाँ। कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है तो हाँ। 2 और 3 सही है। कौन सा है आंसर आपका? 18 का सी। 2 और 3 सही है। क्या है? 2 और 3 सही है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह को किस संख्या से बदला जा सकता है? किस संख्या से बदला जा सकता है? या यहाँ पे कौन सी संख्या आ सकती है? कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए ये 2 बढ़ रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, 61 से 63, 63 से 65। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गया प्रश्न चिन्ह को किस संख्या से बदला जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी 119। यहाँ पे कह रहा है कि दर्पण पे यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे तो हमारा 3 गो इधर घुमा हुआ बनेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे चेंज करना है, तो आइए चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस का क्या लिखा है? तो यहाँ पे माइनस का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ है माइनस, ठीक है। भागा का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ है भागा। तो यहाँ पे देखिए 8 × 40, 8 × 40 और 66 में से 40 -26 भागा 9। तो ये नहीं होगा, गलत है। फिर से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 5 माइनस का अर्थ क्या है? यदि
गुना का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना। गुना हम करेंगे 8 और गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ है माइनस, माइनस 6 और भागा का अर्थ है प्लस 11 और प्लस का अर्थ है भागा 9। तो इसको करेंगे तो 40 हो जाएगा माइनस 6 प्लस 11। तो 51 में से 6 हो जाएगा 45, 45 भागा 5 कटाएंगे तो 5। ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करें कि अंकों की संख्या श्रृंखला में स्थित किसी अंक के बाईं ओर तीसरा अंक कौन सा है। अंकों की श्रृंखला में मध्य में स्थित अंक के, मध्य में स्थित अंक के बाईं ओर, तो मध्य में कितना है, कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 गो है। तो कह रहा है कि तो पहले मध्य में छाटेंगे हम लोग। ये मध्य में छाटने के लिए क्या करेंगे, 13 इधर 13 उधर छाट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 9 छाट दिए तो 9 हो गया। तो कह रहा है कि मध्य के बाईं ओर तीसरा, तो 9 के बाईं ओर तीसरा 1 2 3, तो 9 के बाईं ओर तीसरा 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22 का बी 4 हो जाएगा। कह कि निम्नलिखित प्रश्न की एक श्रेणी में दी गई जिसमें से एक आकृति लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे जो है मेरे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 10 और 11 बजे के बीच घंटे और घड़ी की सुई के मिनट कब एक ही रेखा में होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कब होगी एक ही रेखा में, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 54.6/11। आगे हैं 4 दिए गए शब्द हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक भिन्न है, तो भिन्न शब्द का चयन करना है। सदाचार, सत्यनिष्ठा, आचरण, धार्मिकता, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा आचरण। सर थॉमस रो इंग्लैंड किंग्स जेम्स एक के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे, तो ये किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे, तो ये जो आए थे आपका जहांगीर के। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था, तो किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये होगा आपका नागपुर। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने किया था, तो ये किए थे आपका जेम्स विकलिंग्स ने। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो टोडा जनजाति जो है आपकी कहाँ पाई जाती है, टोडा जनजाति जो है आपकी पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत के चावल के कटोरा के क्षेत्र का नाम क्या है, भारत के चावल के कटोरा के क्षेत्र का नाम क्या है, तो ये है कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत में कहाँ स्थित है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है भारत के क्या स्थित है, तो भारत के केरल में स्थित है। इंद्र सहनी बनाम भारत संघ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, तो ये है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो ये जो है आपका किस प्रकार भिन्न है, तो यह जो है आपका भिन्न है निर्देश परिवर्तनीय है जबकि अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य कागज रहित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो कौन था जो कागज रहित बजट पेश किया है,
तो ये था ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। यदि हम सीएनजी में मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्ति होगी? तो कौन सी समग्र आय प्राप्ति होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एमएस वर्ड यहाँ पे कह रहा है कि एमएस वर्ड 2007 की निम्नलिखित शॉर्ट सर्किट कुंजियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 36 का ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी, 1, 2 और 3 जो है क्या है, 1, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है मेरे प्यारे दोस्तों? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत कथन कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है गलत ऑप्शन है। वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको टैब सेट करें या टेबल मेनू का प्रयोग करें। IMAP का प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है। IMAP का प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका किस में हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका ईमेल आईडी में। TCP/IP प्रोटोकॉल की लेयर क्या है? TCP/IP प्रोटोकॉल की लेयर क्या है? तो ये जो है लेयर जो है आपका एक एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और हार्डवेयर लेयर होता है। दोनों नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? दोनों नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर जो है आपका क्या कहलाता है? तो ये गेटवे कहलाता है। क्या कहलाता है? गेटवे कहलाता है। PDN का पूर्ण रूप क्या है? तो PDN का पूर्ण रूप जो है, PDN का पूर्ण रूप है पैकेट डेटा नेटवर्क में। एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट। कह रहा है कि क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल+ पेज अप। CPU और LEU में होते हैं। CPU और LEU में क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपका ट्रांजिस्टर। डंब टर्मिनल में मॉनिटर और क्या होते हैं? मॉनिटर और क्या होते हैं? तो ये कीबोर्ड होते हैं। कौन सा कीबोर्ड होते हैं? तो कीबोर्ड होते हैं। नेक्स्ट है कि वह डैश उस समय के बीच यहाँ पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देशों को स्मृति में जारी किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं प्रवेश समय। SRAM में एस का क्या तात्पर्य है? तो इसमें एस का तात्पर्य है स्टैटिक्स। कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कार्यरत हैं, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया है? तो कौन सी जांच प्रक्रिया है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसकी जांच प्रक्रिया है। रेड कंडीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस वोल्टेज के ऊपर सस्पेंस प्रकार का इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है? किस वोल्टेज के ऊपर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 33 kVA के ऊपर। भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को किस रूप में जाना जाता है? भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को हम लोग आवेश करंट के रूप में जानते हैं। किसके रूप में? आवेश करंट सर्किट ब्रेकर के रूप में।
लघु शंट जनित्र 400 वोल्ट पर 40 एम्पीयर लोड विद्युत धारा की आपूर्ति करता है। तो शंट प्रतिरोध 220 ओम तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है। तो आर्मेचर विद्युत धारा की गणना करें। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42 एम्पीयर हो जाएगा। भारतीय बिजली अधिनियम 1956 के अनुसार सभी मध्यम वोल्टेज उपकरणों की क्या होगा? तो ये कम से कम में 2 अलग अलग विशिष्ट कनेक्शनों द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। चुंबकीय अभिभार रिले की तुलना में तापीय अभिभार रिले होते हैं। क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं आपका ताप परीक्षित होते हैं। केबल का तात्पर्य प्रतिरोध लगभग होता है। केबल का प्रोतोस्पर्श प्रतिरोध होता है। कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, 50 ओम। इंटरफेज के बीच का संबंध, जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों ही तरीकों से जोड़ा गया हो, किस रूप में जाना जाता है? तो ये जो है आपका फेज कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। कोरोना का प्रक्षेपण निम्न में होता है। कोरोना का प्रक्षेपण क्या है? तो ये जो है संचरण एसी संचरण लाइनों में होता है। पीक फैक्टर का अनुपात होता है। पीक फैक्टर का अनुपात क्या होता है? तो पीक फैक्टर का अनुपात होता है अधिकतम मान की तुलना में आरएमएस मान। अधिकतम मान की तुलना में आरएमएस मान। निम्नलिखित में से किस कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण ब्रशों और घूर्णनों की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये क्या हो जाएगा? तो इंटरपोल विधि में हो जाएगा। छादित ध्रुव मोटर में छादित कुंडली का उद्देश्य क्या होता है? तो कुंडली का उद्देश्य होता है आपका यहाँ पे घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। कम वोल्टता 440 वोल्ट उपकरण में मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टता रेटिंग क्या होनी चाहिए? पर्याप्त वोल्टता रेटिंग जो है आपकी होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 5000 वोल्ट होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसका ईंधन परिवहन मूल्य ह्रास होता है? किसका ईंधन परिवहन मूल्य ह्रास होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे है, किस उच्च उप स्टेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त प्रकार का अर्थिंग है? तो किस प्रकार का अर्थिंग है? तो यहाँ पे जो है आपका देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा इसका पाइप अर्थिंग। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो इसकी यूनिट है महोमीटर। महोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी क्षति डीसी जनरेटर में होती है? तो कौन सी क्षति डीसी जनरेटर में होती है? तो ये ऑप्शन नंबर सभी होती है। आर्थिक आपूर्ति के एसी से डीसी में रूपांतरण निम्नलिखित में से किसके एक मशीन की आवश्यकता होती है? किसके एक मशीन की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा आपका रोटरी कन्वर्टर। एक 3 फेज अर्थ नियंत्रित एसी डीसी कन्वर्टर में कितने डायोड की आवश्यकता पड़ती है? कितने डायोड की आवश्यकता पड़ती है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लाइन दोष का पता लगाने के लिए लिंक पर अर्थ ज्वाइंट को तोड़कर निम्नलिखित में से किसे अस्थायी रूप से रखा जाता है? तो किसे अस्थायी रूप से रखा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है? विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेज और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है?
तो ये रखा जाता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए। दो संचरण तारों के बीच कोरोना होता है जब उनमें कोरोना होता है जब उनमें उच्च विभवांतर हो। क्या हो? उच्च विभवांतर हो। किसी केबल सर्विस वोल्टेज में यदि 250 वोल्ट हो तब कम से कम निम्नलिखित वोल्टेज पर इसको स्थापित किए जाने में 15 मिनट बाद इसकी जांच करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। 6 ध्रुव त्रिकलीय ट्रांसफार्मर में कुंडली में 400